अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आसिफ अफमान और अतर साहब दोनों में से कोई नहीं है। मैं बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान ने कहा है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की भी पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया है वो भी फैसला कर लें कि वो नजरिए के साथ हैं या नहीं। पार्टी तैयारी कर ले कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक का ऐलान होने वाला है। ये फिरौनियत और यजीदियत का निज़ाम जो मर्जी कर ले उनके सामने नहीं झुकूंगा। मैं इस पे कमेंट करता हूं कि हमारा कौमी रवैया ये है, हम दो तरफ खेलने वाले लोग, जेन्युइन कमिटमेंट और वफादारी हमारे यहाँ नायाब नहीं तो कामयाब जरूर है, बहुत कम है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान को जितना को मैं जानता हूं उसमें चंद बातें, छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में इंग्लैंड चला गया, वापस आया, बिकेम अ स्टार, ग्लोबल स्टार, ये वो सारा, उसको कुछ चीजों की ना समझ नहीं है। तो ये दुरुस्त बात है। इस वक्त भी मैं जनरली ये महसूस करता हूं, और वो ना भी कहे, मैं जानता हूं, चूंकि हमारा मिजाज ऐसा है, हम विकेट के दोनों जानिब खेलने वाले लोग हैं। जेन्युइन लॉयल्टी, वफादारी, कमिटमेंट वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं। तो बाकी रह गया इस बात का ताल्लुक के फिरौनियत और यजीदियत का निज़ाम जो मर्जी कर ले उनके सामने नहीं झुकूंगा। इसके बारे में मैंने चंद दिन पहले भी बात की, जब राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझसे ही पूछ लेता तो मैं उससे बता देता कि झुकने वाला मटीरियल नहीं है, ये बंदे का टाइप होता है। मैं चूंकि उसे बहुत देर से मेरी जान पहचान है, मुझसे पूछ लेता राना सनाउल्लाह, मैं उसको बता देता ये नहीं हो सकता, झुकने बुकने वाला कारोबार वहां उसके पास है ही नहीं। उसकी वजह है पर्सनैलिटी टाइप होता है। तो जब तक आप उसको समझते नहीं। अच्छा, अब फिरौनियत और यजीदियत का निज़ाम जो मर्जी कर दे उसके सामने नहीं झुकूंगा, वो नहीं झुकेगा। निज़ाम यजीदियत कितनी है, इसमें फिरौनियत कितनी है, इसको आप अलहदा कर दो। ना झुकने वाली बात उसकी दुरुस्त है, और दूसरी बात उसको इस चीज के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि जब पीटीआई इक़्तिदार में थी उस वक्त भी कुछ लोग थे जो दोनों तरफ खेल रहे थे। मैं जाती तौर पे जानता हूं, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे अगर एतमाद में लेके कोई बंदा मेरे साथ बात करे तो उसको मैं अमानत समझता हूँ, अदरवाइज देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। अच्छा, दूसरी बात है जी, चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ इस वक्ती वो एक अरेंजमेंट है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को क्या होना है, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा उन्होंने दिया है, और कहा है कि कारकुनान क़यादत पे एतमाद करें। कौन सी क़यादत? पहली बात, लेकिन इससे पहली बात उनकी दुरुस्त है कि जज्बात काबू में रखने चाहिए जिंदगी में, ये बहुत जरूरी है। कोई सेंसिबल आदमी खुद को बेलगाम नहीं छोड़ता, क्योंकि बाज़ औक़ात उसके फिर नताइज बहुत ही भयानक होते हैं। सोच समझ के, तफक्कुर, तदब्बर और इतदाल और म्याना लगे। ये मैं नहीं मशवरा दे रहा, ये हम सब के हुजूर का हुक्म है। हत्ता के नबी करीम का ये कहना है कि खाने और इबादत में भी इतदाल जरूरी है। ये नहीं कि आप हर वक्त ठीक। सो वानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है जिस तरह के हैं ये बैरिस्टर गौहर, मैं नहीं जानता है जो हर मुमकिन उन्होंने खुद ही कह दिया हर मुमकिन कोशिश। तो मुमकिन कोशिश तो लोग कर ही रहे हैं, दुश्मनों को बद्दुआएं दे रहे हैं, जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाकी जो सूरत हाल है वो आपके सामने। आखिरी बात बहुत मज़का खेज, तकलीफ दे और इरिटेटिंग है, वो क्या है? आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, कमाल की बात, नाम देखें, बिलावल भुट्टो भी है और जरदारी भी, हालांकि ये गलत है। बिदरी माशरों में
حوالہ صرف باپ کا ہوتا ہے، ماں کا ننیال کا قطعاً کوئی رول نہیں ہے پوری دنیا میں۔ وہ بلاول زرداری ہے، لیکن اس ملک میں جو چیز بیچی جا سکتی ہے وہ بیچی جاتی ہے۔ بہرحال تو آصف علی زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری عوامی مجلس سے پاکستان کے اگلے نوجوان وزیر اعظم، اگر ایسا ہوا نوجوان وزیر اعظم، یہ اس ملک کی ایک اور بدنصیبی، ایک اور ٹریجڈی۔